दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे 2 बड़े रीज़न है। एक तरफ तो कंपनी ने अपने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी है। दूसरा ये डिविडेंड मिलेगा अब जब से लिस्टिंग हुई उसके बाद। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल ने ज़बरदस्त टारगेट दे दिया है। यानी इस रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है जियो फाइनेंशियल से। और क्यों ना हो, कंपनी का बिजनेस ही बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी जिस सेक्टर में एंट्री कर रही है उसमें कमाल कर रही है और ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जियो जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें मार्केट लीडर बन जाते हैं और इसी वजह से लोग लगता है कि ये आने वाले इसमें बेहतर करेगा। अब यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो भी इनकी जमतन के खरीदारी शुरू हो चुके हैं। इस जून महीने में बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ है। ऐसे में क्या रणनीति बन रही है, तेजी का दौर जो शुरू आगे भी चलेगा या फिर वापस स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 256 पर बीएससी पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे हमें 3.87% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में इससे शानदार तेजी भी हमने देखी है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शानदार नतीजे और डिविडेंड का ऐलान और उसके बाद अब ब्रोकरेज हाउस का ज़बरदस्त टारगेट। तो ये सब कॉम्बिनेशन इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है स्टॉक को लेकर। तो अब यहाँ पे देखिए कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और अगर आप भी जियो फाइनेंशियल में डिविडेंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ये देखना है। तो कंपनी प्रति शेयर 60 पैसे का डिविडेंड देने जा रही है। तो अब ये देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये 60 पैसे का डिविडेंड तो बहुत छोटा है, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है उनको ये 60 पैसे का डिविडेंड ज़बरदस्त लगेगा। क्योंकि लोग हर कोई 50 या 100 शेयर नहीं खरीदते, काफ़ी लोग हैं भारी मात्रा में खरीदते हैं। अब ये डिविडेंड बहुत अच्छा है और दूसरी बार डिविडेंड इससे बड़ा है। पिछली बार 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो यहाँ पे इसकी रिकॉर्ड डेट भी फाइनल हो चुकी है, वो है 10 अगस्त। 10 ऑफ अगस्त का मतलब ये है कि 10 अगस्त तक आपको शेयर खरीद के रखने होंगे। अगर आपने 10 अगस्त को शेयर खरीदे तो आपको ये देखो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी 10 तारीख के पहले अगर आपके डीमैट खाते में शेयर नहीं होंगे तो आपको डिविडेंड का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो आपको शेयर पहले ही खरीदने होंगे। यानी आपके पास 10 अगस्त के पहले शेयर होने चाहिए। 10 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर शो होने चाहिए, तभी आपको ये डिविडेंड प्राप्त होगा। दूसरी और कंपनी ने हाल में ही बहुत ही शानदार नतीजे भी पेश कर दिए और ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 315 का टारगेट भी दे दिया। तो अब आप देखें तो एक तरह से बहुत सारे ट्रिगर काम करें। ऐसे में रिटेल निवेशकों के सामने अब सवाल यही निकल के आता है, क्या सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर खरीदना चाहिए या इसे लंबी अवधि के लिए निवेश के नज़रिए से देखना बेहतर होगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 60 पैसे का प्रति शेयर डिविडेंड फाइनल कर दिया है। इसका लाभ उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिनके डिविडेंड अकाउंट में 10 अगस्त तक शेयर होंगे। हालांकि डिविडेंड का भुगतान कंपनी की आगामी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद ही किया जाएगा। यानी अभी शेयर होल्डर की मंजूरी लेना बाकी है। जो एजीएम होगी उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद डिविडेंड बांटा जाएगा। पर ऐसा तो होगा नहीं कि शेयर होल्डर खुद अपने लिए डिविडेंड के लिए मना करे। तो हर कोई डिविडेंड प्राप्त करना चाहेगा तो ये प्रस्ताव को अब पूरे बहुमत के साथ मंजूरी मिल जाएगी और डिविडेंड भी प्राप्त हो जाएगा। पिछले साल कंपनी ने 50 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। इस बार डिविडेंड में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन ट्रेंड लाइन के अनुसार कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.19% है। इसलिए सिर्फ डिविडेंड के आधार पर निवेश करना कोई फैसला समझदारी का नहीं माना जाता। यानी उतना अच्छा डिविडेंड नहीं कह सकते। तो ये तो बिल्कुल इसीलिए है क्योंकि शुरुआती दौर में है इसका बिजनेस। कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब इसके बिजनेस जो है वो कमा के देंगे, तब ये डिविडेंड भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे अगर आपको डिविडेंड के लिए कोई शेयर खरीदना होता है तो आपको फिर डिविडेंड का जो बादशाह कहे जाने वाली कंपनी वेदांता के शेयर खरीदने चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है और अभी वेदांता एल्यूमिनियम ने डिविडेंड का ऐलान भी किया और वो भी प्रति शेयर 8 रुपये का ज़बरदस्त डिविडेंड कंपनी दे रही है। तो डिविडेंड वहाँ पे मिलता है और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के अंदर सेहत के सवाल है। ये जो बिजनेस है वो सारे गेम चेंजर है। तो आने वाले में इसका फ़ायदा शेयर की प्राइस में भी देखने को मिलेगा। तो सवाल सिर्फ 60% प्रति शेयर डिविडेंड का नहीं है। ये एक अतिरिक्त लाभ तो जरूर है निवेशकों के लिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल की असली जो कहानी उसकी ग्रोथ में छिपी हुई है। जो असली बात है वो बिजनेस ग्रोथ में। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ डिविडेंड कमाना है
तो ये यील्ड जो है बहुत आकर्षक नहीं है, ये क्लियर है, सही में इतना अच्छा डिविडेंड नहीं है। लेकिन यदि आप मजबूत बिजनेस ग्रोथ और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निवेश करना चाहते हैं, तो कंपनी के हालिया नतीजे और ब्रोकरेज पर नज़र आपको डाल देनी चाहिए। तो कंपनी के सेहत को देख के आपको इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि डिविडेंड के बारे में। तो क्वार्टर 1 में कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया, ज़बरदस्त। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 155% की बम्पर जंप देखने को मिली है। अब ये पिछले हमने रिजल्ट देखे, बहुत ही ठीक-ठाक प्रॉफिट होता है, इस बार तो सीधा 155% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और ये प्रॉफिट जो कंपनी का 830 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी अब बिज़नेस का असर देखने को मिल रहा है। वही जो ऑपरेशन से होने वाली जो आय है उसमें भी 227% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। यानी कंपनी की इनकम बढ़ी है, 2004 करोड़ तक पहुँच गई है, जो 1 साल पहले मात्र 619 करोड़ के आस-पास थी। 619 करोड़ की आप देख सकते हो कि इनकम है वो, आप देखो कि 2004 करोड़ तक पहुँच गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम मार्च क्वार्टर की भी बात करें, यहाँ पे आपको अच्छी खासी वजह देखने को मिली, 1020 करोड़ के आसपास इनकम थी, जिसमें 47% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिज़नेस अच्छा बढ़ रहा है, आंकड़े उत्साहवर्धक है। तो बिज़नेस के लिए अब इन्होंने जो रास्ते निकाले उसका फ़ायदा देखने को मिला है। यानी इनकी जो कमाई के बहुत सारे नए स्रोत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कंपनी के जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें 165% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और ये 962 करोड़ तक पहुँच गए। यानी कंपनी की ब्याज की आय बहुत अच्छी है। जबकि फ़ीस और कमीशन से होने वाली जो इनकम है वो भी 54 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़ के सीधा 325 करोड़ के आसपास पहुँच गई। यानी कंपनी फ़ीस और कमीशन से भी अच्छा पैसा कमा रही है। इसका मतलब है कि जियो फाइनेंस सिर्फ एक बिज़नेस पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में उसकी आय के ज़रिए अलग-अलग बढ़ रही है। अलग-अलग जो बिज़नेस शुरू किए वो अब कमा के दे रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल हम कह सकते हैं। तो देखिए कि तेज़ी फ्राइ 4% के आसपास फ्राइडे को देखने को मिली और 1 महीने में ये 8% की तेज़ी बनी है। हालाँकि 2026 में अब तक 13% स्टॉक गिरा है। पिछले 1 साल में भी 22% की अधिक की इसमें गिरावट देखने को मिली है और इस समय मार्केट कैप 1.69 लाख करोड़ के आसपास। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको फ़ायदा नहीं हुआ स्टॉक के अंदर। तो आखिर मोतीलाल ओसवाल इसको लेकर बुलिश क्यों है? तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो सहयोगी इकाई है जियो क्रेडिट का जो प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है। उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 300 बिलियन रुपए वो पार कर गया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि पेमेंट्स, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट जैसे कारोबार कंपनी के लगातार विस्तार कर रही है, ये बिज़नेस बढ़ रहे हैं। हालाँकि नए बिज़नेस विकसित करने और विस्तार करने पे निवेश में परिचालन खर्च भी बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेशनल चार्ज तो बढ़ेगा ही। इस कारण से ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2026 और 27-28 के लिए अपने ईपीएस अनुमान 4% और 6% घटा दिए। इसके बावजूद उम्मीद है कि 2025-26 और 2027-28 के बीच कंपनी का कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है उसमें 46% की सीएजीआर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे बहुत बुलिश है। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ने भी ज़बरदस्त खरीदारी किया, करीब 119 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, 32 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो ये एग्जिट लेने वाले बहुत कम हैं, खरीदार बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि निवेशकों का भरोसा लौट रहा है जियो फाइनेंशियल की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।